क्या जरूरत थी वो औषधि पीने की? इसका जवाब तो तुम दोनों को देना ही होगा। बताओ कि एक साथ औषधि पीकर बेहोश होने के पीछे क्या वजह थी? ये कोई संजोग तो नहीं था? नहीं था ना? तो बताओ। झूठ नहीं बोलेंगे सासू माँ, पर हमें जायज कमर नहीं जाना था। इसलिए नहीं कि हमें मायका पसंद नहीं, इसीलिए क्योंकि हम यही सासबड़ में रहना चाहते थे। लेकिन आपने कहा कि हम चांस चली जाए, तो उसे रोकने का यही तरीका हमें समझ में आया। और आई? और मैं समझ रही हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी को मायके ना भेजने के लिए यही तरीका सही लगा। किंतु तुम भूल गए बाजीराव बल्लाळ कि तुम्हारे बाबा के पेशवा होने की खुशी में बाहर उत्सव चल रहा था। हर व्यक्ति उस उत्सव की खुशी में सम्मिलित होने आया था, किंतु तुम दोनों की इन नादानियों की वजह से वो हर व्यक्ति अपनी खुशी भूलकर तुम्हारे और इस वाड़े की छोटी मालकिन की सेहत के लिए कामना कर रहा है। उनका जो समय अब तक गया, उनकी जो श्रद्धा तुम्हारे लिए है, उनकी जो ऊर्जा तुम्हारे लिए है, और उनका जो विश्वास तुम्हारे लिए घायल हुआ कि उनके पेशवे का बेटा अपने ही घर में औषधि पीकर बेहोश होकर पड़ा है बिना किसी युद्ध के, उसका क्या? सासू माँ, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। गलती? तुमने कसम खा रखी है इस परिवार के नाम और इज्जत को मिट्टी में मिलाने की। इस औषधि पीने के बाद अगर तुम्हारी जान चली जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, तो तुम्हारे परिवार को क्या बताते हम? क्या कहते उनसे? बाहर के लोगों को क्या जवाब देते कि ये जो सब कुछ हुआ उसके पीछे कौन था, कौन जिम्मेदार था? बताओ। कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियों को? कब समझोगे कि अपनी पत्नी को मायके जाने से रोकने के लिए किया गया ये नाटक अपराध हो न हो, किंतु तुम दोनों की नौटंकियों की वजह से रात भर से जो लोग बाहर खड़े हैं वो अपराध है। तुम दोनों के रिश्ते का मोल चाहे जो भी हो, किंतु बाहर जो लोग हैं ना, उनका प्यार बहुमूल्य है। तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। आप ही बताइए, आज तक आपके जीवन में मैंने अपना स्थान आपकी सारी जिम्मेदारियों के बाद रखा, तो इसके साथ मैं ऐसा क्यों होने दूं? किसी भी योद्धा के लिए उसकी पत्नी उसके जीवन में सब कुछ नहीं होती। हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ और सबसे क्षमा मांगो। तुम ये कारण तो नहीं दे सकते कि पत्नी को मायके जाने से रोकने के लिए औषधि पीकर तुम बेहोश हो गए थे घर में। लोग हंसेंगे तुम पर, इसीलिए झूठ का कारण सही, लेकिन ऐसा कारण बताओ जिससे तुम पर लोग हंसे ना, और उनका तुम्हारे प्रति जो विश्वास है, तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा है, वो बनी रहे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाजी तुम यहीं रुको, लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। नहीं बाबा, मैंने गलती की है। मैंने लोगों के विश्वास के साथ खेला है, तो उनसे माफी भी मैं ही मांगूंगा।
समधन जी, आप अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए चांस कमान ले जाइए। नहीं समधन जी, आप लाडू को यहीं रहने दीजिए। मैं माँ हूं, इसीलिए समझ सकती हूँ कि वो जहां रहने में खुश है उसका वहीं रहना ठीक है। हमारी लाडू में अभी बचपना है, लेकिन वो आपकी छत्र छाया में रहेगी तो धीरे धीरे सही और गलत का फर्क भी समझने लगेगी, सीख जाएगी धीरे धीरे। क्षमा कर दीजिए हमारी लाडू को। हाँ समधन जी, देखिए ना, दोनों ने एक दूसरे से दूर ना जाने के लिए कितना बड़ा कदम उठा लिया, और आपके बेटे और बहू एक दूसरे को कितना पसंद करने लगे हैं। और अब तो सासुद वाले काशी के लिए उपहार भी भेज रहे हैं। चास जाकर क्या ही करेगी, रहने दीजिए ना। छोटी सरकार कैसे हो? अच्छा हो। और छोटी मालकिन? वो भी अच्छी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग मेरे और मेरी पत्नी काशी की सलामती के लिए रात भर यहाँ खड़े रहे। मेरी आई कहती है कि बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसा प्यार लिखा होता है। बहुत कम लोगों को ऐसा प्यार मिलता है जहाँ लोग अपना आराम छोड़कर उनकी सलामती के लिए भगवान का नाम लेने लगते हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा कारण बताओ जिससे तुम पर लोग हंसे ना, और उनका तुम्हारे प्रति जो विश्वास है, तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा है, वो बनी रहे। इस धन्यवाद के साथ साथ मैं आप सभी से क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। शायद आप लोग हंसेंगे, शायद आप लोगों की जो मेरे प्रति निष्ठा है, मेरे प्रति जो विश्वास है, वो कम हो जाएगा। और ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप सबसे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहा है? नहीं सासू माँ, वो सच बोल रहे हैं और सच से किसी का नुकसान नहीं होता। कैसे बोलूं उन लोगों से झूठ जो इतनी सच्चाई लिए हुए हर मोर्चे पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी काशी मायके जाने वाली थी, तो उसे रोकने के लिए मैंने खुद को बेहोश कर लिया। और ये बात काशी को नहीं पता थी, और उसने भी मायके ना जाने के लिए वही औषधि पी ली और बेहोश हो गई। बना लिया मजाक सबके सामने। एक योद्धा ऐसी बात कर रहा है, पत्नी मायका गृहस्थी। हे भगवान! हंसना है तो हंस सकते हैं आप सब लोग, लेकिन मैं गंभीर हूं, मैं संजीदा हूं, क्योंकि यही सच है। और मैंने तो यही सीखा है कि युद्ध में सिर्फ सच की सत्ता होती है। वहां तो तलवार भी सच और रक्त भी सच, जीवन भी सच और मृत्यु भी सच। इसीलिए योद्धा वो है जो सच से आंखें मिलाए, जो जीवन से आंखें मिलाए और मौत की आंखों में आंख डालकर जान पे खेल जाए। और इसीलिए योद्धा के पास अधिकार होते हैं, और यदि आम जनता से अधिक सेवाएं पाने का अधिकार है हमें, तो उसके साथ साथ एक योद्धा के परिवार के लिए उसके कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप सब लोग मेरा परिवार हो,
इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे परिवार के प्रति जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी निष्ठा से निभाऊं। और इस परिवार में आप सब लोगों के साथ साथ मेरी पत्नी काशीबाई भी आती है। इसीलिए ये भी मेरा कर्तव्य है कि उसके प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी निष्ठा से निभाऊं। काशी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितना अच्छा मैं योद्धा बनूंगा उतना ही अच्छा एक पति भी बनूंगा। जब मैं आप सब लोगों से दूर रहता हूं तो यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द वापस सासवड़ आ जाऊं, क्योंकि नहीं रह पाता हूं आप सबसे दूर। वैसे ही नहीं रह पाता हूं अपनी पत्नी काशी से दूर। सच कहूं तो विवाह के बाद ही मैं अपने साथी सैनिकों की जिम्मेदारी, उनके मन को और अच्छे से जानने लगा हूं। आप सब जब युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं तो आप सबकी एक और जिम्मेदारी होती है, सही सलामत घर वापस आने की। और ये बाजीराव बल्लाळ आप सबको वचन देता है कि आज के बाद हम सब लोग सही सलामत वापस घर आएंगे, अपनी पत्नी के पास, अपने परिवार के पास। अपने परिवार के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें लड़ना होगा, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए, ताकि ये परिवार सुखी रहे। बाजीराव बल्लाळ की, 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 बाजीराव बल्लाळ की। आप महान हो, हमें ऐसा ही बाजीराव चाहिए जो तलवार के साथ साथ दिल की बात भी समझे। काशीबाई बाजीराव बल्लाळ की, काशीबाई बाजीराव बल्लाळ की, काशीबाई बाजीराव बल्लाळ की, काशीबाई बाजीराव बल्लाळ की। ये देखकर अच्छा लगा बाजी कि तुम्हें हमारे दिए संस्कार याद है, सैनिकों के दुख दर्द याद है। वरना काशी का बस चले तो वो रोज रोज जहर पिए और तुम्हें भी पिलाए। फिर कितने समय तक अपने कर्तव्य को याद रखते तुम, है ना? भाषण तो अच्छा दिया तुमने, किंतु पति पत्नी का ऐसा प्यार किस काम का जो पति के पैरों में बेड़ियां बने। एक बात याद रखना बाजी, जो पति अपने पत्नी के दूर जाने के डर से बड़ा जोखिम उठाए वो युद्ध का बड़ा जोखिम नहीं उठा पाता। क्या चाहती हो तुम काशी? मेरा बेटा युद्ध भूमि में जाकर युद्ध लड़कर अपने देश की सेवा करे, या तुम्हारे प्यार में जहर पीता रहे? बता। राधा, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। तुम्हें यही लगता था ना कि बाजीराव अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा नहीं पाएगा। आज हम सभी ने देख लिया कि बाजी ने अपने कर्तव्य को कितनी अच्छी तरह से निभाया है। रही बात काशी की, तो काशी भी छोटी है, समय के साथ अपने आप सब कुछ समझने लगेगी। समझने लगेंगे नहीं, बल्कि समझने लगे हैं सासू माँ और ससुर जी। और हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं, और हम आपको आज से वचन देते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे राव को महान योद्धा बनने में दिक्कत हो। और हम इनकी पत्नी हैं, अब तो हमें भी गर्व है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे राव दुनिया के सर्वोत्तम योद्धा बने, कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित ना हो।
और वचन देते हैं कि हमारा प्रेम कभी भी इनकी राह में बाधा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि हमारी लाडू कुछ ही दिनों में कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। समधन जी, दादा साहेब, अब हम लोग चलते हैं, फिर से लौटेंगे, और अगर तब हमारी लाडू की इच्छा होगी तो हमारे साथ चास कमान चलेगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। सबका ख्याल रखना लाडू, और आप दोनों को फिर से एक बार पेशवा और पेशविन बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मित्र। कृष्णराव, गंगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और लाडू का भी। किसी को परेशान मत करना यहाँ। सदा सुखी रहो। सरकार की जय हो। क्या हुआ? छत्रपति साहू महाराज के यहाँ से दूत संदेशा लेकर आया है। कल उन्होंने आपको मिलने सतारा बुलाया है। ठीक है, कल प्रातःकाल प्रस्थान करेंगे। सरकार कितने सैनिकों को साथ चलने के लिए बोल दूं? ज्यादा नहीं, 15-20 सैनिकों को ही लेकर जाएंगे। रास्ता कौन सा होगा सरकार? क्यों? वो घोड़े भी हमें उसी हिसाब से चुनने होंगे ना। नदी वाले रास्ते से जाएंगे। जो आज्ञा सरकार। अचानक महाराज ने सातारा से बुलावा क्यों भेजा है? तुम्हें हर बात जाननी होती है? रसोई में चलो, देखो खाना क्या बन रहा है। अब तुम्हारे ससुर जी सातारा जाएंगे, तब पता चलेगा ना कि छत्रपति साहू महाराज ने क्यों बुलाया है। मुझे पेशवा सरकार से मिलना है। वो तो शाहू महाराज से मिलने सातारा निकल गए हैं। पेशेंट भाई छोटे सरकार, इसी से तो मिलवा दी। मालकिन तो मंदिर गई है और छोटे सरकार व्यायाम कर रहे हैं। यही खड़ी रहो, जब पेशेंट बाई आएंगी तो मिल लेना। नहीं, मुझे अभी मिलना आवश्यक है। रुको, मुझे बहुत आवश्यक सूचना देनी है। छोटे सरकार, चलो जाओ यहाँ से तुम। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो आप? पता नहीं, कह रही है पेशेंट बाई से मिलना है। ये लो, सुबह नहीं हुई कि लोगों ने आना शुरू कर दिया। बाबा पेशवा बन गए, ऐसे कोई भी उन्हें मिलने नहीं आ सकता। कोई भी नहीं है, ये हमारे लोग हैं और ये हमारी जनता है। ये है, तभी तो कोई राजा है, तभी तो कोई पेशवा है। सैनिकों, उन्हें आने दो, बुला लो और सर पे बिठा लो। क्या हुआ? क्या बात है? आप क्यों राव से मिलना चाह रही है?
क्या हुआ काशी? वो सिसु जी की जान खतरे में।